जहां भी गए हैं प्रधानमंत्री, एक कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार के साथ हुआ है। ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो पूरी तरह सही है। हम कोलैप्स हो चुके हैं, पूरी तरह कोलैप्स हो चुके हैं। धर्म आधारित राजनीति की जाती है और जिसमें देश की जनता को ही आपस में लड़ा के रखा। हम तरक्की का सपना क्या देखें, जो है ये भगवान भरोसे है। हम इजराइल से भी नीचे हैं जिसकी आबादी मात्र 90 लाख। इकोनॉमिक्स की ई जिसको नहीं आती है उसको वित्त मंत्री बना करके बैठाया हुआ है। पिछले 5 साल बीता, इस बार भी भारत के विदेश मंत्री भी प्रधानमंत्री हैं, वित्त मंत्री भी प्रधानमंत्री भी हैं और प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री। टैरिफ वार पे तो प्रधानमंत्री को स्टेटमेंट देना चाहिए था। अर्थशास्त्र को अगर आप समझेंगे ना तो राजनीति कई स्तर पे की जाती है। 25% अगर वो टैरिफ लगा देते हैं तो जो चीज यहाँ से विदेश में जाएगी अमेरिका में, 25% उसका कॉस्ट अचानक से बढ़ गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं भोलानाथ और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट और पटना यूनिवर्सिटी के से स्नातकोत्तर में अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त किए हुए अशफाक रहमान साहब। तो जनाब अशफाक रहमान साहब राजनीति और अर्थशास्त्र पर बहुत पैनी नज़र रखते हैं और देश विदेश के घटनाक्रमों पर भी उसी हिसाब से अपना तबसरा बीच बीच में देते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे एक बहुत ही खसूसी मुद्दे पर, और वो है भारत अमेरिका संबंध पर, जिसको लेकर के कि अभी एक अपोजिशन के निशाने पर भी मोदी सरकार है और किस तरह से उस मुद्दे पर सरकार फंसती नजर आ रही है और जवाब दे रही है। तो इस पर भी हम इनसे बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अशफाक रहमान साहब के पास। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है अशफाक रहमान साहब मंथन के टुडे के स्टूडियो में। हम लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं कि अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो एक बयान आया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? ये दबाव की राजनीति नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमी सर्वे में भारत आर्थिक तौर पे 10 राष्ट्र के नीचे आ गया। माने टॉप 10 देशों में अब इसकी गिनती भी नहीं है जी। तो इसको लेकर के ट्रंप ने कहा, हालांकि जैसी बातें पहले प्रचारित रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में, जो इनको विश्व गुरु और ट्रंप की दोस्ती कर है उसका उन्होंने सम्मान नहीं किया, हम तो यही कहेंगे। और हमारे लिए देशवासियों के लिए एक बुरी चीज़ है कि साहब हमारा जो विश्व गुरु टाइप का नेता है वो हमसे झूठ बोल रहा है, हमसे छिपा रहा है। तो अपोजिशन जो कह रहा है वो सही है। वो हम इजराइल से भी नीचे हैं जिसकी आबादी मात्र 90 लाख है। हाँ, 10वें स्थान पे हुए। 1 नंबर पे अगर अमेरिका है, चाइना है और दुनिया के दूसरे मुल्क हैं। तो हम आर्थिक रूप से उनसे बहुत पिछड़ चुके हैं। हमारा प्रोडक्शन वैल्यू घट चुका है, जीडीपी हमारी खत्म है। तो टॉप 10 जो कंट्री है उसमें अब भारत नहीं आता है जी। अभी आपका इशारा उस ओर भी होगा कि राहुल गांधी ने भी सरकार पर पुरजोर इस तरह का हमला किया था कि हम तो पहले से कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मृत हो चुकी है, और उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए थे। तो क्या लगता है कि इसका कुछ ट्रम्प का जो टैरिफ वार जो चल रहा है विभिन्न देशों के साथ, तो उसका भी कुछ असर है या कि क्या लगता है ट्रम्प के इस बयान का? देखिए, टैरिफ वार पे तो प्रधानमंत्री को स्टेटमेंट देना चाहिए था। यह बहुत बड़ा मामला है। इससे हमारे देश के उन प्रमुख व्यापारियों को बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि 25% अगर वो टैरिफ लगा देते हैं तो जो चीज यहाँ से विदेश में जाएगी अमेरिका में, 25% उसका कॉस्ट अचानक से बढ़ गया। या तो कंपटीशन के इस मार्केट को compete करने के लिए यहाँ के व्यापारी उसकी कीमत घटाएं, या नहीं तो व्यापार घाटा हमारा होगा ही होगा। मैंने पहले भी हमेशा कहा है कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं उनको इकोनॉमिक्स की ई नहीं आती है। इकोनॉमिक्स की ई जिसको नहीं आती है उसको वित्त मंत्री बना करके बैठाया हुआ है। पिछले 5 साल बीता, इस बार भी उन्हीं को बना दिएगा। तो इसका मतलब है ये किसी और इशारे से देश की अर्थव्यवस्था। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो पूरी तरह सही है। हम कोलैप्स हो चुके हैं, पूरी तरह कोलैप्स हो चुके हैं। आप इसी से हमारी जो अर्थव्यवस्था सुधरती, व्यापार घाटा हमारा बढ़ता चला जा रहा है, और ऊपर से टैरिफ की मार अगर आ जाती है तो ये बहुत बुरा प्रभाव डालेगा आने वाले कल को। आप देखिएगा शेयर मार्केट कुछ दिन में और तेजी से लुढ़क जाएगा। तो जो मोदी जी जो एक प्रॉम्प्टली बोलते हैं, एक तरह से ढिंडोरा पीटते हैं कि भारत का अमेरिका दोस्त है, हमारा ट्रंप के साथ दोस्ती है, ट्रंप भी ये बात कहते हैं,
तो क्या लगता है कि भारत, यह जो अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है, उसमें कहीं ना कहीं भारत अपने कूटनीतिक प्रयास में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है? भारत के विदेश मंत्री भी प्रधानमंत्री हैं, वित्त मंत्री भी प्रधानमंत्री भी हैं, और प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका को शायद ये चीज़ लग चुकी है या वो भांप चुके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गलत बयानी से काम ले रहे हैं। तो अमेरिका इस चीज़ में नहीं आने वाला है। वो बहुत ही पॉलिटिकली बहुत हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, जी। बहुत एजुकेटेड लोग हैं, और राष्ट्रपति के पीछे की जो टीम होती है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड की होती है। जी। वो देख चुका है कि भारत के प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में जितनी यात्रा करे, किसी दुनिया का राष्ट्राध्यक्ष मतलब 10-11 साल में उतनी यात्रा नहीं की होगी जितना भारत के प्रधानमंत्री ने की है। उसके बाद भी उसने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में यात्रा करने के बाद भी एक भी व्यापार संबंध भारत के लिए नहीं किया। जी। उन्होंने व्यक्ति विशेष के लिए किया, जी जी। कंपनी विशेष के लिए किया, जिसपे पार्लियामेंट में भी हंगामा हुआ, और उस पे नाम उठाने के बाद आपको याद होगा कि राहुल गांधी किसी और मामले में केस भी हो गया और 2 साल की सजा भी हो गई। तो अमेरिका इस बात को जानता है। हम आपसे थोड़ा सा क्लियर और करना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि क्या जो आपने अभी कहा कि व्यक्ति विशेष और कंपनी विशेष के लिए प्रधानमंत्री यानी एनडीए सरकार काम कर रही है, तो क्या आपका इशारा अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप की तरफ है? इशारा क्या स्पष्ट है, आप देख लीजिए ना पिछले 10-11 साल में कि श्रीलंका के में तो वहाँ के मंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि यहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा है कि साहब इलेक्ट्रिक का जो ठेका है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अडानी को दे दिया जाए। आप इस बात को समझिए। तो जहां भी गए हैं वो उन्हीं की कंपनी को हुआ। ऑस्ट्रेलिया का भी एक मिसाल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी जगह के बारे में आप देख लीजिए, जहां भी गए हैं प्रधानमंत्री, एक कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार के साथ हुआ है। राफेल का जो ले रहे हैं उसका ये बनाने का ये अनिल अंबानी को दे दिया जो बैंकरुप्ट है, और उसको अब दे दिया देश की सुरक्षा का ये। तो इससे वो समझ गए अमेरिका के राष्ट्रपति कि ऐसे लोगों की मित्रता नहीं होती है। हमारे प्रधानमंत्री को उन्होंने समझ लिया, ये देश हित से ज्यादा कंपनी हित पे ही सोच रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूंगा कि चीन जो कि भारत के बाद में आजाद हुआ, अस्तित्व में आया, और वो भारत से टेक्नोलॉजी से लेकर के तमाम चीजों में काफी आगे निकलता नजर आ रहा है, तो क्या लगता है क्या हकीकत है इनका ट्रिलियन देश बनने जा रहा है जो भारत, उस पर, और जो ये जो बातें जो आ रही हैं विरोधाभासी, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अर्थशास्त्र को अगर आप समझेंगे ना तो राजनीति कई स्तर पे की जाती है। हम ट्रिलियन का सुपर ट्रिलियन में भी जा सकते हैं। हम अपने रुपए का वैल्यू गिरवा देंगे तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। ये मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया जाए तो जुगाड़। हाँ, तो अर्थव्यवस्था वही होती है। हम अपने मुद्रा का वैल्यू को गिरा दें। आज आप सोचिए कि आजादी के बाद भी $1 का $1 होता था, आज 83 रुपए का है। तो हम कितने भी गिनती कर लें, इसको बहुत ज्यादा बोलना शायद मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। रही चाइना की बात, तो चाइना हमारे बाद आजाद हुआ। वो हमारे यहाँ के तरह धर्म आधारित राजनीति नहीं करता है। वहाँ किसी मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोजा जाता है, किसी गिरजाघर के पीछे कुछ और नहीं खोजा जाता है। वो सब के सब राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं, और नागरिकों का वहाँ महत्व होता है, और देश के विकास के लिए हर आदमी प्रयासरत होता है। हमारे यहाँ जो है राजनीतिक सत्ता पाने के लिए धर्म आधारित राजनीति की जाती है, और जिसमें देश की जनता को ही आपस में लड़ा के रखा। तो हम तरक्की का सपना क्या देखें, जो है ये भगवान भरोसे है। जो भी तरक्की है वो हर आदमी की इंडिविजुअल तरक्की है, इसमें राष्ट्र का कहीं कोई सहयोग नहीं है। और यूएस और इंडियन इकोनॉमी में क्या अंतर है, किस रूप में आप देखते हैं इसको? देखिए, वो एक डेवलप कंट्री है। हमारी आज़ादी से पहले भी वो विकसित कंट्री थी। ठीक है, वहाँ जो भी फेडरल हुकूमत जो है, उनकी जो गवर्नमेंट है ना, पॉलिसी वो बनाती है। राष्ट्रपति के कुछ विशेषाधिकार होते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ एक अलग सिस्टम है। हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री आए वो अपने हिसाब से पुरानी सारी चीज को खत्म कर देंगे, एक नई चीज ले आएंगे। अब चाहे वो लोग पढ़े लिखे हों, ज्ञान हो ना हो, उनके अंदर आता है। हमारे यहाँ आने के बाद लोग राजशाही की तरह पे व्यवहार करने लगते हैं। अभी मैंने बोरिस जॉनसन की एक वीडियो देखी जी, जो ट्रेन से उतर रहे हैं और खुद ही अपना लगेज लेकर बिल्कुल और जा रहे हैं। कोई दूसरा मांगा भी तो बोले कि नहीं छोड़ दीजिए भैया। अब भैया हम आपको बताते हैं, एक हम अपनी यात्रा राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल के साथ हम गए थे स्विट्जरलैंड।
वो इंडियन डेलीगेट था, उस डेलीगेट में हम भी शामिल थे। हमारी जो राष्ट्रपति प्रतिभा देवी आई तो कम से कम 50 आगे बाइक आई, एक आई थिंक बहुत अच्छी महंगी गाड़ी में आई, जी। पीछे सिक्योरिटी दिस एंड दैट। फिर हम लोग बैठे रहे और कि साहब वो आई अपना अंदर रूम में चली गई। फिर थोड़ा देर बैठे रहे तो एक लाल रंग के ड्रेस में एक युवती बस से आके उतरी। जी। तो हम लोगों ने कहा कि साहब अरे ये यहाँ की डेलीगेट है क्या, ऐसी हंसी मजाक में। लेकिन जब जाके सामने बैठी तो मालूम हुआ कि ये तो यहाँ की बताइए। चांसलर हैं, बताइए। राष्ट्रपति हैं। बताइए। आप अंदाजा कीजिए कि साहब हम लोगों का तो खून सूख गया कि कहीं हम लोग हंसी मजाक के मूड में कुछ बात कर रहे थे या हम लोग सोचे थे डेलीगेट है भाई, ये कौन सी कंपनी डील करती है। हम लोग मालूम हुआ कि साहब ये चांसलर और बस से उतरी हम लोगों के सामने। तो हमारे यहाँ जो है ना ये सत्ता पाने के बाद लोग राजशाही की तरफ चले जाते हैं जी। और ये एक तरह से मतलब ठाट बाट दिखाने लगते हैं। दुनिया के दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में भी गए, ऑस्ट्रिया में तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे ऑस्ट्रिया के, वो खुद से गाड़ी चला के आते हैं। जनता सजग हो जाए तो फिर ये चीज़, ये नैतिकता का पतन का एक ये है। हम थोड़ा सा एक चीज़ ये पूछना चाहेंगे आपसे कि जैसे मोदी जी जो बार बार कहते हैं कि भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रही है, तो जिस तरह की जो चीज़ें, आप अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार हैं, तो किस तरह, मतलब क्या आपको लगता है कि किस तरह से ये चीज़ें हम लोग उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे, कैसे जा पाएंगे? अभी कुछ समय के अंदर में जो उन्होंने तीसरी कहा उसमें एक जीरो लगा दीजिए। हम तीसरी अर्थव्यवस्था से भी नीचे जा रहे हैं, हम बहुत पीछे जा रहे हैं और पिछड़ते जाएंगे अगर हमारे वित्त मंत्री अच्छे नहीं हुए, इकोनॉमिक्स के जानकार लोगों को नहीं अगर सामने किया गया और कूटनीति हमारी अगर इसी तरह रही विदेश के साथ में, तो हमको लगता है कि हम और नीचे जाएंगे। एक सवाल आखिरी आपसे थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए कि जैसे मतलब अगर देश के अंदर में या विदेश के संदर्भ में देखें तो अर्थव्यवस्थाएं कितनी तरह की होती हैं, उस पर आपका नहीं, कई अर्थव्यवस्था कई तरह, ग्रीन इकोनॉमी है, व्हाइट इकोनॉमी है, रेड है, वो अब अलग अलग है, येलो इकोनॉमी। इकोनॉमी को तो हम कई हिस्सों में डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक लंबे बहस की जरूरत हो और सिर्फ अर्थशास्त्र पे बहस तो शायद हम जवाब दे सकें। इकोनॉमी के कई प्रकार होते हैं। जी जी। आप दर्शकों ने देखा हमारे साथ जनाब अशफाक रहमान साहब थे। अर्थशास्त्र और राजनीति दोनों पर इनकी अच्छी पकड़ है, बारीक पकड़ है। तरह के बहस को हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे। अगले बहस में हम लोग हो सकता है कि इस बात पर आए कि विश्व में कितने तरह की अर्थव्यवस्थाएं अभी काम कर रही हैं और लोगों के लिए वो किस तरह से फायदेमंद है, मुफीद है या हानिकारक है। तो अगले एपिसोड में हम मिलेंगे अशफाक रहमान साहब के साथ। तब तक के लिए अपने दर्शकों को नमस्कार।